तो पिछली वीडियो में कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग गए थे सुंदरलाल टोपी पास के पास घर खरीदने के लिए, और वहाँ पर उसने हमें पहले दिन काफी ही अजीबोगरीब घर दिखाए थे। जैसे कि कुछ घर बाहर से तो काफी ही बड़े दिख रहे थे, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो मालूम पड़ा कि मैं खुद फिट नहीं हो रहा हूँ। कुछ घर तो अंदर से भी बड़े थे, लेकिन वहाँ पर तो संडास ही नहीं था। एंड गाइस आप ही बताओ, संडास के बिना हम घर कैसे खरीद सकते हैं? कुछ घर तो ऐसे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था पेड़ के अंदर घर है कि घर के अंदर पेड़ है। एंड गाइस आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पर एक घर तो पूरा बर्फ से बना था। बर्फ से घर कौन बनाता है भाई? ये सब घटिया घर देखने के बाद हमें आखिर में एक घर पसंद आया भी था, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। यहाँ तक कि वहाँ पर संडास भी था, और साथ में वहाँ पर एक बड़ी बालकनी भी थी, जहाँ पर खड़े होकर हम पूरा चप्पा चप्पा देख सकते थे। लेकिन ये सब चीजें होने के बाद भी पता है वो घर हमने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि गाइस वो घर एकदम आसमान की ऊंचाई में था। एंड मैंने आपको बताया है कि ऊंची जगहों से मेरी फट जाती है यार, इसलिए गाइस वो घर हमने नहीं खरीदा। पहले दिन हमें कोई भी घर पसंद नहीं आया, इसलिए दूसरे दिन हम वापस सुंदरलाल टोपी पास के पास गए, ये सोच के कि शायद हमें कोई तो घर पसंद आ ही जाए। एंड गाइस वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में हमने एक घर देखा जो काफी ही बड़ा था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे, और साथ में वहाँ पर दो चचा भी थे जिन्होंने पूरे घर में बदबू फैला रखी थी, इसलिए वो घर हमने नहीं खरीदा। इसके बाद हम दूसरा घर देखने गए। एंड गाइस आप मानोगे नहीं, वो घर इतना आलीशान था कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर अंबानी जी रहते होंगे। वो घर बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा तो वो अंदर से था। पूरा घर देखने के बाद मैंने फुल टू फाइनल डिसाइड कर ही लिया था कि ये घर तो अब मैं खरीद के रहूंगा। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये घर तो पहले से ही बिक चुका है। ये देखने के बाद मेरा टोटली दिमाग खराब हो चुका था। एंड उसके बाद पता है क्या हुआ? कुछ नहीं, हम दूसरा घर देखने चले गए। एंड गाइस मम्मी कसम, वो घर तो बाहर से फुल भूतिया लग रहा था। मेरा मन हो रहा था कि मैं दरवाजे से ही भाग जाऊं, लेकिन उसके बाद भी हम अंदर गए। वो घर अंदर से तो काफी ही डरावना था, लेकिन साथ में अच्छा भी लग रहा था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है। मैं वहाँ गया, और वहाँ जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मेरे पीछे डुक्कर पड़ गए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ घर देखने गया था, कोई डुक्करों के साथ पकड़ा पकड़ाई खेलने नहीं गया था। मुझे तो लगने लग गया था कि मेरा खेल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद पता नहीं फिर कहाँ से एकदम से गोलम भाई आ गए, और फिर उसके बाद गोलम भाई ने जो धोया डुक्करों को, मजा ही आ गया। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार जाके ये दोनों वीडियो देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन भी हमें कोई घर पसंद नहीं आया, तो फिर हमने डिसाइड करा कि अब हम घर खुद बनाएंगे। एंड गाइस फाइनली बड़ी मेहनत के बाद हमने खुद का घर बना ही लिया। पिछली वाली वीडियो में तो मैंने आपको नीचे का पूरा चप्पा चप्पा दिखा दिया था, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऊपर वाला माला। अभी तुम सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे करके बात क्यों कर रहा हूँ। देखो गाइस ऊपर का माला बनाते बनाते मेरी कमर में लकवा पड़ चुका है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, हमारा बागा है ना, उसके पास हर बीमारी का इलाज है। चल बागा फटाफट से जंडू बाम दे, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं। अरे फटाफट से जंडू बाम दे, जंडू बाम। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बागा जंडू बाम दे, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या इस डब्बे में रखा हुआ है? ओके अब तो बोल रहा है तो देख ही लेते हैं। अरे यार पता नहीं यहाँ पर तो क्या क्या रखा हुआ है। आई थिंक सो यही जंडू बाम है। चलो इसको पी के देखते हैं। यार इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ओ ये क्या हुआ, मेरी कमर एकदम सीधी हो गई। वेल डन माय बागा बॉय, तू तो बड़ा कमाल का आदमी है यार। वो तो जैसी जिसकी सोच। ये ले खाली बोतल पकड़ो, निकल यहाँ से। ये बागा के जंडू बाम ने तो कमाल कर दिया। देखो क्या खतरनाक फुर्ती आ गई मेरे में। ओके गाइस अब हम तैयार है ऊपर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, क्योंकि बहुत जोरदार भूख लगी है। चलिए देखते हैं आज बागा ने क्या बनाया है। अरे यार इसने नॉनवेज बना रखा है। ये बागा को मैंने इतनी बार बोल रखा है कि मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता। क्या रे तेरे को बात समझ नहीं आती? नहीं। लगता है अब मेरे को कल के बासी ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये दया कहाँ चले गया? अरे भाई दया तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को तो मैंने वहाँ बांध रखा था ना। गाइस ये दया का ऐसा ही है, बहुत बेवड़ा आदमी है, ये कहीं भी चले जाता है, इसलिए मैं इसको बांध के रखता हूँ। ये ले दया स्नीकर खा, क्योंकि जब तुझे भूख लगती है ना तो एकदम बेवड़ा बन जाता है। अब ठीक है? ठीक है। ओके गाइस हम दया को इन डुक्करों के बीच में ही रहने देते हैं, और अपन यहाँ से निकलते हैं। अरे गोली बेटा अब तू कहाँ से आ गया? गाइस ये हमारी पड़ोस वाली आंटी का बेटा है, ये कभी भी मेरे घर में आ जाता है और मस्ती करता ही रहता है। गोली बेटा मस्ती नहीं। ओके गाइस अब फाइनली ऊपर जाने की घड़ी आ चुकी है। घड़ी से याद आया अभी टाइम क्या हो रहा है। ओ माय गॉड 7:30 बज चुके हैं। मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा होगा। गाइस मैं बस शो देख लूं, उसके बाद अपन पक्का ऊपर चलेंगे। ओके अब ज्यादा टाइम पास ना करते हुए अपन चलते हैं ऊपर। भगवान के पास नहीं, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ लगी है ना उससे ऊपर जाएंगे। एंड हाँ मैं बता दूं इस वीडियो में भी शाउट आउट है, तो वीडियो को बस आखिरी तक देखते रहो। चल बागा मैं ऊपर जा रहा हूँ, ढंग से काम करना, वरना इस महीने की पगार नहीं मिलेगी। ज्यादा बकबक नहीं करने का, काम करने का। चलो दया ऊपर चलो। ओके गाइस हम ऊपर तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ का टूर देने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेरे बाबूजी। पाए लागू बाबूजी। पता नहीं क्या हो गया है बाबूजी को, लगता है नाराज है मेरे से। चलिए कोई नहीं, इससे मिलिए। ये है मेरा भाई जेठिया। जेठिया सबको हाय बोल। अरे हाँ नहीं बोलना है, हाय बोल हाय। नहीं।
इसका ऐसा ही है, बहुत बदमाश है ये। इसको जो बोलो वो कभी करता ही नहीं है, बस दिन भर जलेबी फाफड़ा खाता रहता है, आलसी टट्टू। तो गाइस फाइनली आज मेरे बाबूजी का और मेरे भाई का फेस रिवील हो चुका है। अब ज्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं आपको यहाँ का चप्पा चप्पा दिखा देता हूँ। लगता है बाबूजी अभी भी मेरे से नाराज हैं। क्या हुआ बाबूजी आपको? अरे तू जा रही। छोड़ो इनको, अपन यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए गाइस ये है बाबूजी का रेडियो, वो भी उनके जमाने का। वो इसके बाजू बैठ के उनके जमाने के गाने सुनते हैं। देखो देखो ये जेठिया आ गया। जेठिया बेटा मस्ती नहीं। इसी के बाजू में एक छोटा सा बगीचा भी है जहाँ पर रोज सुबह बाबूजी और जेठिया टहलने आते हैं। देखो देखो नाम लिया और टहलने भी आ गए। चलिए आप लोग यहाँ पर आराम से टहलिए, मैं निकलता हूँ। यहाँ पर सब जेठिया की किताबें रखी हुई हैं जो सालों से यहीं रखी हुई धूल खा रही है, क्योंकि पढ़ता लिखता ही नहीं है साला। और ऊपर से 10वीं के एग्जाम कैंसिल हो गई है तो और नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई कर दिन भर मस्ती करता रहता है। छोड़ो इसको, कौन समझाए, अपन तो यहाँ ध्यान लगाते हैं। देखिए गाइस ये है हमारा लॉकर। यहाँ पर हम सारा इंपॉर्टेंट सामान रखते हैं। अरे ये तो खाली है। अरे यहाँ पर मछली कौन रख गया, निकालो इसको। गाइस यहाँ पर है हमारी सी फेसिंग बालकनी, जहाँ से एकदम मस्त नजारा दिखता है। यहाँ पर खड़े होकर मैं सब पे नजर रखता हूँ। और ये जेठिया मेरे पे, देखो मेरी पप्पी लेके चले गया। यहाँ पर तो मैंने आपको सब दिखा दिया है, और क्या बाकी है? हाँ ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। गाइस ये है हमारा संडास और इसके ऊपर जस्ट शॉवर लगा हुआ है। नहाना धोना हम सब इसी में कर लेते हैं। और ये है हमारी छोटी सी वॉशिंग मशीन जिसके अंदर ऑब्वियसली हम कच्चे धोते हैं। यहाँ तक कि ये जेठिया के बदबूदार कच्चे भी मैं ही धोता हूँ, क्योंकि बहुत काम चोर है ये। ओके गाइस यहाँ का तो मैंने आपको चप्पा चप्पा दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाबूजी और जेठिया का कमरा, जो यहाँ ऊपर साइड है। तो ये मेरे बाबूजी और जेठिया का कमरा है, लेकिन जेठिया सोता मेरे कमरे में ही है। देखो मैंने यहाँ पर बाबूजी के बेड के बाजू में जेठिया का बेड भी लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोता मेरे कमरे में ही है। जा अड़िया साला। ये है बाबूजी की अलमारी जिसमें बाबूजी और जेठिया के कच्चे बनियान रखे हुए हैं। और इसी के बाजू में है टेबल जहाँ पर हम सब बैठ के पत्ते खेलते हैं। यहाँ आप देखोगे तो ये मैंने स्पेशली बाबूजी के लिए लगवाया है। देखो बाबूजी का नाम लिया और बाबूजी आ गए। क्या हुआ बाबूजी, कुछ चाहिए आपको? नहीं। लगता है बाबूजी अभी भी मेरे से नाराज हैं। छोड़ो इनको, अपन यहाँ ध्यान देते हैं। तो गाइस इससे क्या होता है, इससे बाहर की धूप अंदर नहीं आती। और जो हमारे बाबूजी है ना, उनको धूप से एलर्जी है, उनका दिमाग सटक जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगवा रखे। क्या करे गाइस, बाबूजी की केयर करना पड़ती है। यहाँ पर आप नजर डालोगे तो यहाँ पर बाबूजी और जेठिया का सोफा रखा हुआ है, जिस पर रोज सुबह बैठकर बाबूजी चाय और जेठिया दूध पीता है। और नाश्ता करने के बाद इसके अंदर आके अपना मुंह धो लेते हैं। ओके गाइस मैंने आपको बाबूजी और जेठिया का कमरा तो दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा खुद का पर्सनल कमरा, जो मैंने स्पेशली नीचे बनवाया है, क्योंकि बाबूजी को गैस की प्रॉब्लम है और उनके साथ रहना एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए गाइस मैंने अपने लिए यहाँ पर एक पर्सनल रूम बनवा ही लिया। ये रूम मैंने स्पेशली अपने लिए बनाया है, इसलिए मैंने खर्चा भी ज्यादा किया है। आप देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा छत भी लगवाई है, और साथ में ही मैंने दिवाली की लाइटिंग भी करवाई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते से गाइस आपको ये दिख रहा है, गाइस ये वही है जिस पर अपन चप्पल जूते उतारते हैं। देखो इस पर लिखा हुआ भी है, चप्पल यहाँ उतारे। चलो भाई हो गया टाइम पास, अब चलते हैं अंदर। यस गाइस यही है मेरा आलीशान कमरा। ये आपको जरूर छोटा लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। ओके अब मैं एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये है मेरी आलीशान खिड़की, जो मेरे लिए एसी वाला काम करती है, क्योंकि गाइस यहाँ से एकदम मस्त ठंडी हवा आती है। खिड़की के जस्ट बाहर मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, क्योंकि रोज सुबह यहाँ पर कबूतर आते हैं और उनको मैं खाना खिलाता हूँ। खिड़की के जस्ट सामने आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगा हुआ है, जिसपे एक दिन जेठिया ने पोटी कर दी थी, एंड उसके बाद इसका रंग हमेशा के लिए पीला हो गया। अभी तुम सोच रहे होंगे कि मैं तो सिंगल लौंडा हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दो बेड क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि गाइस मेरे को एकदम फैल के सोने की आदत है, लेकिन वो भी मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि रात में जेठिया आ जाता है। बेड के जस्ट बाजू में मैंने यहाँ पर डीजे लगा रखा है, जिसमें रोज सुबह मैं भजन बजाता हूँ। बेड के जस्ट लेफ्ट साइड यहाँ पर मेरी अलमारी रखी हुई है, जिसके अंदर ऑब्वियसली मैं अपनी चड्डी बनियान रखता हूँ। अलमारी के जस्ट ऊपर मेरे पान मसाले के डब्बे रखे हुए हैं, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया है मेरे को गुटखा खाने की आदत है। अगर आप यहाँ नजर डालोगे तो ये मेरे शादी वाले कपड़े हैं, जो मैंने स्पेशली जेठिया की शादी के लिए सिलवाए हैं। आई थिंक सो अब शायद मैंने आपको पूरा कमरे का टूर दे दिया है। अरे एक सेकंड, मैंने आपको ये तो दिखाया ही नहीं। गाइस ये वही है जो मैंने आपको बाबूजी के कमरे में भी दिखाया था। अब इसको मैं आपको बार बार क्या दिखाऊं, तो इसलिए अब अपन निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस अब फाइनली मैंने आपको पूरा घर का चप्पा चप्पा दिखा दिया है। अब बस एक चीज दिखाना बाकी है, और वो है फ्रिज। मैंने उसको अमेज़न से तो ऑर्डर कर दिया था, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया है। तो ओके गाइस फाइनली हमारा फ्रिज अमेज़न से आ चुका है, और आते से ही इसमें किसी ने दारू की बोतल रख दी। ये जरूर जेठे का काम होगा। अबे बाबूजी के पीछे कहाँ छुप रहा है, सामने आ। देखो देखो कैसे मेरे को आग दिखा रहा है। अरे तू जा रही। रुक जा, बस अभी वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद तेरे को देखता हूँ। ओके गाइस अब फाइनली मुझे लगता है कि मैंने आपको हर चीज दिखा दी है, और देखो पूरा घर दिखाते दिखाते रात भी हो गई। ओके अब मैं चलता हूँ सोने। और देखो जैसे मैंने बोला था, हमारे जेठिया महाराज अपना कमरा छोड़ के हमारे कमरे में आ गए सोने के लिए। अबे आँख खोल के कौन सोता है मेरे भाई, चल उठ, चल निकल यहाँ से। देखो फिर सो गया। चलो इस पगलू को सोने देते हैं और बात कर लेते हैं शाउट आउट की। तो चलते हैं अपने शाउट आउट मेंशन में। शाउट आउट टू आई एम हनी, अर्पित राजपूत, डैशिंग गेमर, हसन किंग, ब्लैक FF, लफाज गेमर, लेजी लियो, एंड लास्ट दी अननोन गेमर। जिनका नाम नहीं आया टेंशन मत लिया करो भाई, अगली वीडियो में आप लोगों का नाम भी आ जाएगा। बस वीडियो को लाइक मारो और एक छोटा सा कमेंट कर दो। आई होप कि आपको मेरा घर और मेरा परिवार पसंद आया होगा। ओहो भाई साहब, रात में तो मेरा घर और मस्त दिख रहा है, कैसा मस्त जगमग जगमग कर रहा है। देखो गाइस हमारा बागा भी कितना मस्त सो रहा है।
है। देखो बेचारे को रात में कछुआ छापा अगरबत्ती ला के सोना पड़ता है। क्या करेगा, इस रात में खेत में बहुत मच्छर हो जाते हैं। अरे यार ये भिखारी भी कहाँ से आ जाते हैं। चल निकल यहाँ से, मेरे पास छुट्टे नहीं है। ओके फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी मेरे घर में पधारो तो बस वीडियो पे 50,000 लाइक्स करवा दो एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस वर्ल्ड का लिंक दे दूंगा। तो इसलिए वीडियो को मारो लाइक, चैनल पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लो। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।